हेलो चिल्ड्रेन, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6। हम लोग पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नोत्तर देख चुके थे। अब हम लोग आगे देखेंगे पेज नंबर 41। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर का, प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, उनके फैलने के कारण भी लिखिए। आंसर, प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण गाड़ियों, लाउडस्पीकर, मशीनों के चलने से होने वाली आवाज़ के कारण होता है। जल प्रदूषण नदियों व तालाबों में गंदी वस्तुएं डालने के कारण होता है। वायु प्रदूषण धूल और धुएं के कारण होता है। मिट्टी प्रदूषण अधिक रासायनिक उर्वरक डालने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर ख, प्रदूषण कम करने के लिए मनुष्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर, प्रदूषण कम करने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 1 नंबर, नदियों, तालाब में कूड़ा आदि नहीं डालना चाहिए। 2 नंबर, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। 3 नंबर, गाड़ियों की आवाज़ धीमी रखनी चाहिए। 4 नंबर, हमें ऐसे पदार्थों व वस्तुओं को नहीं जलाना चाहिए जिससे हवा दूषित हो। अब हम लोग देखेंगे बुक एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, शेखर को आवाज़ें सुनाई देने लगी। ख नंबर, वृक्ष और नदी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। ग नंबर, नदी को अपने अंदर से ही दुर्गंध आती है। घ नंबर, मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए वृक्षों को काट डाला। अंगा नंबर, हवा का दम घुटने लगा है। नेक्स्ट, सही उत्तर पर टिक लगाएं। क नंबर, हवा को बीमार कर दिया था। पेड़ों ने, मिट्टी ने, धुएं ने। आंसर है धुएं ने। टिक लगाएं। ख नंबर, नदी को डर है छोटी होने का, सूख जाने का, गंदी होने का। आंसर है सूख जाने का। टिक लगाएं। ग नंबर, यदि मनुष्य प्रकृति का शोषण करता रहा तो वृक्ष सूख जाएंगे, मनुष्य नहीं बचेगा, हवा दूषित होगी। उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। टिक लगाएं। शब्द संपदा। 1 नंबर, प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में प्र प्लस दूषण, ये प्रा उपसर्ग शब्द है। इसमें हम दूषण में प्रा जोड़ देंगे तो हो गया प्रदूषण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग में हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। ख नंबर देखेंगे, प्र प्लस शासन, प्रशासन। प्र प्लस वृत्ति, प्रवृत्ति। घ नंबर, प्र प्लस भाव, प्रभाव। प्र प्लस क्रिया, प्रक्रिया। प्र प्लस योग, प्रयोग। 2 नंबर, दिए गए शब्दों की सहायता से दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। यहाँ से हम लोग को चुन करके समानार्थक शब्द लिखना है। वृक्ष, पेड़, तरु। नदी, सलीला, सरिता। हवा, पवन, वायु। माँ, अम्बा, जननी। मनुष्य, मनुज, मानव। 3 नंबर, जो पर्यायवाची नहीं हैं उन पर
गलत लगाइए। क नंबर नदी, सरिता, सुरभि, सलीला, तटनी। तो ये जो पर्यायवाची नदी का जो नहीं है उस पर हम रोंग का चिन्ह लगाएंगे। तो ये सुरभि पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इस पर गलत का चिन्ह लगाएं। ख नंबर वृक्ष का पर्यायवाची पेड़, विटक, तरु, बरगद। तो बरगद उसका पर्यायवाची नहीं है। ग नंबर हवा, वायु, अनिल, मारुत, अनल। तो हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है। जल, अंबु, पय, नीर, वारी। पय जल का पर्यायवाची नहीं है। अंगा नंबर माता, माँ, जननी, अंबु, धराती। अंबु माता का पर्यायवाची नहीं है। पाठ आधारित व्याकरण। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए और शब्द लिखिए। ट प्लस ट, ट संयुक्त व्यंजन, मिट्टी। इससे दो शब्द बनाए हैं नए शब्द, छुट्टी, खट्टा। उसी प्रकार क हलंत प्लस क, पक्का, मक्का, चक्का। च हलंत प्लस च, सच्चा, बच्चा, कच्चा। त हलंत प्लस त, पत्ता, छत्ता, कुत्ता। नेक्स्ट सेकंड नंबर, संज्ञा के स्थान पर लिखे या बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे शेखर पिकनिक मनाने गया, वह गेंद खेल रहा था। इस वाक्य में शेखर शब्द संज्ञा है, वह शब्द सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द शेखर के लिए प्रयोग किया गया है। रंगीन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ देखिए, उनका, उसको, उसे, उसने, तुम्हारी। अब हम लोग देखेंगे क नंबर, अचानक शेखर को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सेंटेंस बनाएंगे। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ख नंबर, शेखर ने आवाजों को ध्यान से सुनने का प्रयास किया। उसने आवाजों को ध्यान से सुनने का प्रयास किया। ग नंबर, ना जाने कब मैं मनुष्य का शिकार बन जाऊं। ना जाने कब मैं उनका शिकार बन जाऊं। घ नंबर, हवा बहन, तुम बताओ हवा की क्या दशा है। हवा बहन, तुम बताओ तुम्हारी क्या दशा है। अंगा नंबर, शेखर की मम्मी शेखर को ढूंढती हुई आई। शेखर की मम्मी उसको ढूंढती हुई आई। नेक्स्ट थर्ड नंबर, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन, बहुवचन। देखेंगे एक वचन में छुट्टी, बहुवचन हो गया छुट्टियाँ। नदी, नदियाँ। आवाज, आवाजें। शक्ति, शक्तियाँ। कारखाना, कारखाने। नाला, नाले। हवा, हवाएं। बीमारी, बीमारियाँ।